राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत साल 2022 में 30 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। हरितालिका तीज व्रत सभी सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु सुख समृद्धि के लिए करती हैं। साथ ही भगवान शिव और मां पार्वती का इस दिन संयुक्त रूप से पूजन किया जाता है, जिससे कि दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हो और सभी सुहागन स्त्रियों के दाम्पत्य जीवन में कभी भी कोई परेशानी या बाधा न आए। पति पत्नी के बीच प्रेम सदैव बना रहे और स्त्रियों को अखंड सुहाग की प्राप्ति हो। हरितालिका तीज के व्रत को यदि कुंवारी कन्या कर लेती हैं तो उन्हें शीघ्र ही योग्य और उत्तम घर और वर की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस व्रत को माता पार्वती ने भी अपने आराध्य भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव उन्हें पति रूप में प्राप्त हुए थे। तो बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ व्रत है हरितालिका तीज का व्रत। यदि इस व्रत को धारण करते हुए सुहागन स्त्रियां कुछ उपाय करती हैं तो उनका दाम्पत्य जीवन में कभी भी कोई परेशानी या बाधा नहीं रहती। और यदि वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी बाधा चल भी रही है तो हरितालिका तीज के दिन व्रत करते हुए छोटे छोटे उपाय कर लेने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही माँ पार्वती की कृपा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कुंवारी कन्या भी शीघ्र विवाह की कामना से या अपने मनपसंद जीवन साथी की कामना से यह उपाय करती हैं तो उन्हें भी श्रेष्ठ और मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो कौन से हैं वह उपाय, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अपना एक लाइक जरूर दें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरितालिका तीज का व्रत निर्जल और निराहार रहकर ही करने का विधान होता है, परंतु यदि किसी स्त्री को स्वास्थ्य की समस्या है या वह इस व्रत को निर्जल नहीं कर पाती हैं, तब जल और फल लेकर भी इस व्रत को वह कर सकती हैं। और फिर शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव और मां पार्वती का विधि पूर्वक पूजन किया जाता है और दूसरे दिन सुबह के समय एक बार फिर मां पार्वती भगवान शिव का पूजन करके माता को सिंदूर अर्पित करके दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करते हैं। हरितालिका तीज के दिन व्रत करते हुए या बिना व्रत करे भी पूर्ण श्रद्धा भक्ति से सुहागिन स्त्रियां कुछ उपाय करती हैं तो उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई बाधा परेशानी नहीं रहती और उन्हें अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। हरितालिका के दिन प्रदोष काल में भोलेनाथ मां पार्वती का पूजन करें। फिर मां पार्वती को सुहागिन स्त्रियां लाल पुष्प अर्पित करें और भोलेनाथ को सफेद पुष्प अर्पित करें। इस दिन भोग में मां पार्वती को खीर का भोग पूरे समर्पित भाव से लगा दें। यह कार्य आप चाहें तो हरितालिका तीज के दिन प्रदोष काल में कर सकती हैं या फिर दूसरे दिन सुबह को कर सकती हैं। फिर इस प्रसाद रूपी खीर को पति पत्नी दोनों संयुक्त रूप से ग्रहण करें। ऐसा करने से मां पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके फलस्वरूप आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा और पति पत्नी के आपसी रिश्ते मधुर बनेंगे। हरितालिका तीज का दिन बहुत ही श्रेष्ठ, उत्तम और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इसलिए स्त्रियां जिस भी कामना से यह व्रत करती हैं, फिर चाहे वह अखंड सुहाग की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो या धन प्राप्ति की कामना हो, वह सभी कामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। यदि इस दिन स्त्रियां व्रत करते हुए माता को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करती हैं, फिर अपने हाथों से मां पार्वती को बिंदी चूड़ी चढ़ाती हैं, चुनरी अर्पित करते हुए माता को सिंदूर लगाती हैं और फिर मां से अपने सुहाग की सलामती के लिए प्रार्थना करती हैं, तो मां पार्वती का आशीर्वाद उन पर सदैव बना रहता है और उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। वहीं संतान प्राप्ति के लिए स्त्रियां इस दिन भगवान शिव मां पार्वती का कच्चे दूध से अभिषेक करें और फिर संतान प्राप्ति की कामना करते हुए दोनों पर संयुक्त रूप से जौ अर्पित करें। ऐसा करने से शीघ्र ही संतान प्राप्ति की कामना पूरी होगी। वहीं यदि धन प्राप्ति की कामना है तो मां पार्वती और भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक करें और माता को गुड़ या गुड़ से बनी वस्तुओं का भोग लगाएं। ऐसा करने से सभी प्रकार की आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और धन धान्य संपदा की कभी कमी नहीं रहती। हरितालिका तीज का व्रत माता पार्वती ने पूर्ण भक्ति और श्रद्धा से किया और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार से यदि कुंवारी कन्याएं भी पूर्ण समर्पित भाव से हरितालिका तीज के व्रत को करती हैं और फिर प्रदोष काल में मां पार्वती
और भगवान शिव का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से करें और एक पान का पत्ता लें, उस पर 11 हल्दी की गांठ रखकर कुछ दक्षिणा रखें। शीघ्र विवाह की कामना करते हुए माता पार्वती को पूर्ण समर्पित भाव से अर्पित कर दें। इसके अलावा यदि हो सके तो शाम के समय 11 शुद्ध घी के दिए भगवान शिव माँ पार्वती के सामने प्रज्वलित कर दें। यह कार्य करने से शीघ्र विवाह की कामना पूरी होगी। विवाह होने में यदि कोई बाधा आ रही है तो वह भी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, यह सभी उपाय बहुत ही फलदायी हैं। यदि पूरे विश्वास और भक्ति भाव से यह उपाय करते हैं तो शीघ्र ही मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।